नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पेशवा बाजीराव और 20 लाख के कर्ज के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बाजीराव पेशवा जैसे शूर पराक्रमी योद्धा 20 लाख के कर्ज में डूबे थे। ये सुनने में भले झूठ लग रहा हो, लेकिन ये एक कड़वा सच है। बाजीराव पेशवा और ब्रह्मेंद्र स्वामी में हुए पत्र व्यवहार से हम इसके बारे में अधिक जानेंगे। ब्रह्मेंद्र स्वामी पेशवा बाजीराव छत्रपति शाहू महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन वो एक साहूकार भी थे। अंग्रेज अधिकारी ग्रांट डफ ने लिखा है, पेशवा बाजीराव अपनी फौज हमेशा तैयार रखते थे। युद्ध की तैयारी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, इसके लिए वो साहूकारों से कर्ज लेते थे और युद्ध में जीते हुए प्रदेश से होने वाली धन की प्राप्ति से वो कर्ज लौटा देते थे। ऐसे उन्होंने अनेक साहूकारों से कर्ज लिया था। इसकी शुरुआत लगभग 1727 में श्रीरंगपट्टनम के मुहिम से हुई। इस मुहिम में पेशवा बाजीराव को विजय तो प्राप्त हुआ, लेकिन जितना दंड वसूल होना था उतना नहीं हुआ, बल्कि उन्हें निजाम के खिलाफ पालखेड़ के युद्ध की तैयारी करने के लिए और कर्जा लेना पड़ा। पेशवा बाजीराव जी ने ब्रह्मेंद्र स्वामी को लिखे हुए 3 खत उपलब्ध हैं। इसमें वो पूरी तरह से हतबल नजर आते हैं। ब्रह्मेंद्र स्वामी ने बाजीराव जी को 5000 रुपये लौटाने को कहा। बाजीराव जी ने उनके आदेश का पालन करते हुए उन्हें 2000 रुपये लौटा दिए और बाकी के 3000 रुपये 3 महीनों के बाद लौटाएंगे, ऐसे कहा। इसके साथ बाजीराव पेशवा खत में लिखते हैं, हमें तो कर्ज ने डुबाया है, इससे बेहतर हमारी जान चली जाती। एक तो जहर खा के मरे या फिर स्वामी जी के चरण पकड़कर बैठे, इतना ही उपाय हमारे पास बचा है। स्वामी जी की कृपा होगी तो हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। पत्रों का सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। ऐसे में ब्रह्मेंद्र स्वामी के एक खत के जवाब में बाजीराव हताश होकर लिखते हैं, हमें किसका डर है, आप तो साधु संत हो, आपने जो कार्य सौंपा है वही कर रहे हैं। बस इस कार्य में हमने 20 लाख का कर्ज जोड़ दिया है। पिछले साल जब हम आपका आशीर्वाद लेने आए थे, तब आपने कहा था कि आने वाली मुहिम में हमें यश मिलेगा, भरपूर धन प्राप्ति होगी। लेकिन मुहिम में यश तो मिला, पर धन ज़्यादा नहीं मिला। इस बार भी श्रीरंगपट्टनम मुहिम में जो हाल सेना का हुआ था, वैसी ही हाल अभी है। आप इस घटना की जांच करना। आपने पैसे लौटाने की बात कही है, आप पैसे की चिंता ना करें। जब तक हम में जान है तब तक चिंता किस बात की, पैसा हम लौटा देंगे। फिलहाल प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारी जान है। आप यहाँ आके ले लीजिए या फिर हमें बुला लीजिए, हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। ऐसे अनेक खत उपलब्ध हैं जिन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि पेशवा बाजीराव किन विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने युद्ध कौशल्य कूटनीति के बल पर मराठा साम्राज्य का सीमा विस्तार जारी रखा। 1740 में जब पेशवा बाजीराव का देहांत हुआ, तब उन पे 20 लाख का कर्ज था। ये कर्ज आगे जाके नाना साहब पेशवा ने चुकाया। पेशवा मतलब ऐशो आराम, शानो शौकत, धन दौलत, ऐसी ही समझ लोगों में है। ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन शुरुआत के 4 पेशवाओं के कार्यकाल का हर एक दिन कर्ज ये एक चिंता का विषय रहा है। हमने दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।